पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कहा था ना औरत शक्ति का शरीर हो सकती है। आज पूरा काम होगा। निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कन्नड कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये सब मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। लक्ष्मी मेरी होके रहेगी। शालू, मैं शालू का चेहरा जला देता हूँ, तब लक्ष्मी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। डैड, यही है वो गंदा अंकल। तू ठीक है ना? कुछ हुआ नहीं ना? पीछे देखो। दोबारा मेरी बेटी के पास आने की कोशिश भी मत करना, समझे? अरे तू ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं ना उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना तेरे साथ? हाँ माँ, आप भी सुपर वुमन हो। नहीं बेटा, देख तू सुपर गर्ल है, इतनी बहादुर, इतनी स्ट्रॉन्ग मेरी बेटी। ठीक है ना तू? हाँ, कुछ नहीं हुआ ना? मैं ठीक हूँ। रोहन के डैड आ गए हम सबको बचाने। दी चलो हमें यहाँ से भागना चाहिए। चलो। पर डैड, वो तो गंदे रंजीत अंकल को पकड़ के लेके गया है। वो तो अब तक उनकी धुलाई कर रहे होंगे ना? बेटा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए ना। अगर हम यहाँ से निकल गए तो रोहन के डैड भी यहाँ से निकल पाएंगे, है ना? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। शालू सही कह रही है, उन्हें छोड़ के। दी, हम उन्हें छोड़ के नहीं जा रहे। अगर हम यहाँ से भाग गए तो उनको भी भागने का मौका मिल जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे रहे तो उनको भी यहाँ पे हमारे साथ रहना पड़ेगा, हमारी हिफाजत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता ना। देख, पीछे का दरवाजा खुला है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो जल्दी चलो बेटा। शालू ये सही बोल रही है, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा उन्हें से अकेले छोड़ के जाना। हम उन्हें अकेले छोड़ के नहीं जा रहे। यदि वो हमें यहाँ नहीं देखेंगे तो वो भी आ जाएगी ना भागते हुए। तू चाहती है ये गुंडे हमें पकड़े और उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाए? नहीं ना, हमें उनकी मेहनत बेकार नहीं जानी है। चलो पारो, चलो निकलते, चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैडम की कार। डिटेल मिल गई सारी? हाँ, मैंने सब पता कर लिया है। आपने जो बताया था वो सब कुछ। सब बताओ मुझे। हाँ? और वो सब छोड़ो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पारो कहाँ है, उसे किडनैप किसने किया, ये बताओ। बताता हूँ। ये देखिए, ये पारो है। इसकी माँ टीचर है। माँ अकेली है, मतलब इसके पिता का पता नहीं। और ये अपनी मासी और दादी के साथ रहती है। लक्ष्मी टीचर के पास अच्छी खासी और उपजाऊ जमीन भी है, और उस पर है इस गांव के जमींदार की नजर। और ये है वो जमींदार। और ये है इस जमींदार का बेटा। यह है असली गुनेगार। इसे शादी करनी है लक्ष्मी से, ताकि इसकी जमीन मिल जाए और साथ में लक्ष्मी भी। लेकिन टीचर इसे
मिठास तक नहीं डालती है। और ये है लक्ष्मी टीचर। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उनके पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, तो मतलब पैदल ही होंगे। एक काम करो, तुम लोग फटाफट जाओ और उनको पकड़ के लेके आओ। अगर बापू को पता चला ना कि मैंने हाथ में आया गेम गवा दिया है तो मेरी धुलाई कर देगा। और तुम दोनों यहीं रुको, मेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, देखते हैं क्या हो सकता है। तुम दोनों निकलो, चलो। बाहर क्यों जा रहे हैं ये लोग? अगर टीचर अंदर है तो ये लोग उसे पकड़ेंगे ना, ऐसा क्यों? कहाँ है मिस्टर ओबरॉय? यहाँ दिख नहीं रहा कहीं। कहीं वो बाहर तो नहीं निकल गए? कहीं टीचर वापस बाहर तो नहीं चली गई? गॉड, क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो यहाँ है या नहीं? अभी तक तो मुझे वो दिखे नहीं है। रंजीत और उसके गुंडों ने भी नहीं पकड़ा है, तो शायद बाहर ही तो नहीं निकल गए। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। God, it's so hot. So much humidity over here. आप अमेरिका से हो ना, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। वैसे एक आदत और डाल लेना, ये ऐसे लोग ना गाड़ी के आगे आ जाते हैं, पहले तो गाड़ी से टकराएंगे, उसके बाद धमकी देके पैसे मांगेंगे। आप इन सब पचड़ों में मत पड़ना मैडम। वैसे मैडम जी, आप यहाँ घूमने फिरने आए हो या फिर नहीं, मॉडल बनने। मुझे इंडिया के कपड़े, इंडिया का फैशन बहुत पसंद है, इसलिए सोचा कि आई शुड ट्राई माय लक। अरे वाह, ऑल द बेस्ट मैडम। एक सेकंड रुकिए। बड़ी अजीब बात है यार, किसी इंसान की आधी याददाश्त कैसे जा सकती है? आधी? और तो और वो मुझे भी नहीं पहचान रही। कहीं ये हीर की कोई नई चाल तो नहीं मुझे पकड़ने की। मुझे संभल के रहना होगा। पाया, एक मिनरल वाटर देना। क्या कहते हैं? पानी पानी पानी। थैंक यू। कीप द चेंज। ये नहीं हो सकता। ये यहाँ कैसे? अगर ये हीर थी तो घर पे कौन है? देखो मैडम जी, मैंने कहा था ना, नया बिजनेस है आजकल। गाड़ी से ठल्ले आओ, तिरछ के पैसे कमाओ। वेरी स्ट्रेंज आदमी। इस लड़की की कोई बड़ी चाल है ये, मगर क्या इन दोनों में से असली हीर कौन और उसका असली प्लान क्या है? हीर जी, क्या हो गया पुत्र? हीर मिल नहीं रही है। उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही। अब तूने ऊपर देखा? ऊपर हो जगह देख लिया मम्मी जी, कहीं नहीं दिख रही। नहीं मिल रही। कहाँ चली गई? पता नहीं, बिना बताए कहाँ चली गई। समझ नहीं आ रहा कि हीर जी ऐसा क्यों कर रही है। तो सही कह रहा है जीते, मुझे हीर का बर्ताव बड़ा अजीब लग रहा है। वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जीते, हीर जी कहाँ चली गई थी आप? हीर पुत्र, तू कहाँ चली गई थी और ये तेरे हाथों में क्या है? बताती हूँ।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मकान नंबर 324। एक सेकंड। हाँ, सराबा नगर। सराबा नगर। ओके, थैंक यू। 1 मिनट रुकिए। आज वो आपको वहां नहीं मिलेंगी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि किसी से फोन पे बात कर रही थी। आज वो न्यू मार्केट जाने वाली है। ओके। अब ये जो भी लड़की है, इससे मुलाकात न्यू मार्केट में ही होगी। हम कौन सी मूवी देखेंगे? बाजार। बाजार? ये तो बहुत पुरानी मूवी है। नहीं, मेरा मतलब है हीर जी, मूवी से पहले हम बाजार जाएंगे। वो आपकी मम्मी ने कहा ना कुछ सामान लाने को, बस वही। ओह हाँ, ये बात भी मैं भूल गई। ये बात तो मेरे सामने ही सुबह हुई थी। जिसे देखना मैं लेडी गजनी ना बन जाऊं। और नहीं बनोगे हीर जी, मैं हूं ना आपके साथ, आपको सब कुछ याद दिलाने के लिए। इसलिए हम पहले न्यू मार्केट जाएंगे, उसके बाद मूवी। आज चाबी गड्डी में रहेगी। पाया, ऑर्किड्स दे दीजिए। वो फूल कितने प्यारे ना जीते। ये लीजिए। फूल दिखा दीजिए भैया, वो वाला। ये दोनों भी यही हैं? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? कहीं ये सारे मिले हुए तो नहीं है? क्या चक्कर है ये? कोई खेल चल रहा है क्या? बहुत खेल लिया तुम लोगों ने मेरे साथ खेल। अब मेरी बारी है खेल खत्म करने की। हीर की जान इस जीते में बसती है ना, मैं उसकी जान ही ले लूंगा। फिर देखता हूं हीर सामने कैसे नहीं आती है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। भयंकर तुम मर गई क्या? हाँ? मर गई। मार्गी, अब सॉरी बोलो, मैं मर्डर भी माफ कर दूंगी। ठेंगा ठेंगा ठेंगा, सॉरी नहीं बोलूंगा। पहले तुम सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं तुम्हें? मैं तो कभी कुछ गलत करती ही नहीं। वाह वाह वाह, राजमाता हो तुम। हाँ? कभी गलत नहीं करती। इतना वो कॉन्फिडेंस कि मैं सच्ची हूँ, सबसे अच्छी हूँ, पूरी दुनिया खराब है। अब सॉरी चाहिए? नहीं मिलेगी। मिलेगी।
कैसे? जैसे मुझे तुम मिल गए। कैसे मुझे तुम मिल गए? यस शीश। ऐसे अरे चोट लग जाएगी आपको। कोई बात नहीं, तुम हो ना, मैं जानता हूँ तुम संभाल लोगी, हमेशा संभाल लेती हो। हाँ? हाँ संभाल ली, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा ना आपको चोट लगी है या नहीं। उठिए उठिए, चेक करना पड़ेगा चोट किधर लगी। हाँ तुम चेक कर लो ठीक से, वरना मैं वहां ना चले जाऊँ। कहाँ? अरे वो कोमा। नहीं नो कोमा, चोट तो नहीं लगी। पकड़ लिया। क्या? मैंने तुम्हें पकड़ लिया। क्यों? मैं ना समझ गया कि तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कैसे कर रही हो। कैसे कर रही हो? तुम्हारी आंखों में दिख रहा है मुझे। मैं भी बोलूं। प्लीज 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 किसी को बताओगी तो नहीं ना? ओके। सॉरी सुनना चाहती हो है ना? पता नहीं क्यों ये लोग विराट के नाम की माला जपते रहते हैं, जबकि असली दिमाग तो तेरे पास है अभी। दिमाग तो विराट के पास ही बहुत है मॉम, पर चलता नहीं उस बैंकर के सामने। वैसे एक बात कहूँ, स्मार्ट तो आप भी बहुत हैं। कैमरा देखो क्या सही एंगल पे फिट किया है, फट्टे चक दिए माँ। अरे विराट तो अपनी दुनिया में खोया हुआ था। जब उसके कमरे से निकलते वक्त मैंने उसी का फोन उसी की रिकॉर्डिंग के लिए सेट कर दिया, और जैसे तूने बताया ना, स्क्रीन मिररिंग भी शुरू कर दी। अब उस कमरे में जो भी होगा होगा तो उन दोनों के बीच, लेकिन पर्सनल नहीं रहेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बदतमीज, अकड़ू, जिद्दी, समझते क्या अपने आप को? मैं पानी कैसे पीऊंगी? मेरी बात क्यों नहीं मानता है पानी? हाथ। अरे तुम एक काम करो, तुम ना पानी को डांट दो। जैसे मुझे डांटती हो, सुनाती हो, वैसे पानी को डांट दो, मान जाएगा तुम्हारी बात। गुड आइडिया, गुड आइडिया। ये नो बैड आइडिया, वेरी 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 बैड आइडिया। राजसी तो मैं आपको ना इसको नहीं डांट सकती, इसमें हक नहीं है ना मेरा। हक नहीं। मुझ पे है? मुझ पे हक है ना तुम्हारा? टॉपिक मगजीन की जो पानी अरे एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की तुम्हें पानी मिलाना। बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। अरे लट्टू हो गया, इधर उधर क्या उछल रहे हो? हीरो मत, हीरो की तरह पानी कैसे पीऊंगी?
एहसास की One, जो जुबान touch. बन गए। No, touch, statue. Set. एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अरे क्या कर रही हो? थोड़ा दूरी बनाए रखो। आई नो कि मेरे बिना तुम रह नहीं पाती, बट फिर भी मेंटेन सम डिस्टेंस। मैं दूरी बनाने के लिए कह रही हूँ। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अब क्या किया मैंने? तुम दादी दादू के सामने क्यों करीब आ रहे थे? क्यों नहीं दिखाना चाहते हो कि हम दोनों इतने करीब हैं? जब एक ना एक दिन हम अलग होंगे ही, तुम्हें पता है कितना हर्ट होगा उन्हें, कितने दुखी होंगे? सोचा है तुमने ये सब? हम अलग क्यों होंगे? ओह अच्छा, एक मिनट, तुमने कहीं मुझे मोनिशा के साथ तो नहीं देख लिया? इसीलिए इतनी नाराज हो रही हो, ये जलन हो रही है तुम्हें? जलन? देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हें मोनिशा के साथ देखा तो हाँ, देखा मैंने। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें और उसको साथ में एकदम ऐसे क्लोज होकर देख के मुझे जलन हो रही है तो नहीं, तुम गलत हो। पहली बात तो ये, मुझे कोई जलन नहीं हुई, और दूसरी बात ये, मैंने साफ साफ देख लिया था कि तुमने मुझे देख लिया, लेकिन उसके बाद भी तुमने उसे गले लगाया है ना। तो साफ साफ ये है कि तुम मुझे जेलस करने का ट्राई कर रहे थे। लेकिन मैं जेलस क्यों होंगी? क्योंकि हमारे बीच में ना ऐसा कुछ है नहीं कि मैं जेलस फील करूं। दिख रहा है? क्या दिख रहा है तुम्हें? कि तुम जल रही हो, जलन हो रही है तुम्हें। एक्सक्यूज मी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया या फिर अच्छे से सुनाई नहीं दिया? नो इश्यूज, मैं ना तुम्हें फिर से बता देती हूँ। मैंने देखा कि तुमने मुझे उस डेकोरेटिव मिरर में देख लिया, और उसके बाद तुमने मोनिशा को गले लगाया। तो सो सॉरी, मुझे जेलस फील करवाने की तुम्हारी जो भी कोशिश थी ना, सब वेस्ट गई। अरे क्या? अगर मैंने तुम्हें मिरर में नहीं देखा होता तो मैं जलन होती या गुस्सा आता? जलन या गुस्सा? अरे भाई, कोई हमें बताए कि क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे? अरे नहीं, वो कुछ नहीं, वो थोड़ा जलन हो रही है उसको कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और अब जब मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझसे बात कर लो, नहीं मान रही है, गुस्सा होकर जा रही थी। भाई, जहाँ प्यार होता है वहीं से ही होता है, और शादी के इनिशियल फेज में ना ये बहुत होता है। और सच कहूं, शादी का ये इनिशियल फेज ही बेस्ट होता है। अच्छा, तो हुआ था क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा? हुआ था क्या? हम दोनों काफी मैच्योर थे। मैं पैसा कमाता रहा और वो खर्च करती रही, इसलिए मैं और कमाता रहा ताकि ये और खर्च कर सके। अच्छा, बट मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। काम धाम सब कुछ, लेकिन पूर्वी को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अरे क्या कर रही हो? अकेले में मेरा फायदा उठाने आई हो क्या? एक्सक्यूज मी, ना तो मुझे तुम्हारा फायदा उठाना है और ना ही तुम्हें किसी के इमोशंस का फायदा उठाने देना है। मतलब क्या तुम्हारा? क्या कर रहे थे तुम बाहर? क्या कर रहा था मैं?
ये वाली स्माइल मत दो तुम मुझे, समझे? कैसी वाली स्माइल? ये इनोसेंट वाली स्माइल, जैसे तुम बहुत भोले और बहुत सच्चे हो। लेकिन नहीं आरती, जानती हूँ मैं तुम्हें, तुम जो भी करते हो ना उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है और जानबूझकर करते हो। अच्छा, रियली? हाँ, क्यों प्रपोज करे थे तुम, वो भी मेरे जीजू के सामने? तुम्हारी बहन भी थी वहाँ। एग्जैक्टली, दोनों थे। और तुम शर्मा भी तो रही थी। देखो, मैं ना ये नकली का शर्माते शर्माते अब थक चुकी हूँ। क्या जरूरत थी ये सब करने की? और एक मिनट, दादी दादू के सामने करने की क्या जरूरत थी? मैंने ये सब कहा था तुम्हें? नहीं, मैंने ये कहा था कि मेरी फैमिली के सामने हमें अच्छे से रहना है, सलीके से पेश आना है। लेकिन आरती, स्वीट होने में और हद से ज्यादा रोमांटिक होने में ना बहुत अंतर होता है, जानते हो तुम? मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रोमांटिक होने का। अच्छा? हाँ। तो फिर क्यों किया ये सब? बोलो। तुम बोलने दोगी तो बोलूंगा ना। बोलो। दादू दादी के सामने मैं इसलिए स्वीट और रोमांटिक हो रहा था क्योंकि उनको लगता है कि हमारा हनीमून खराब गया है, हम करीब अभी तक आए नहीं है, इसलिए वो दूसरा हनीमून प्लान कर रहे हैं। इसी वजह से मैं एक्स्ट्रा स्वीट हो रहा था उनके सामने, क्लोज हो रहा था तुम्हारे। अब समझ में आया? हाँ, आ गया। लेकिन एक मिनट, मेरी बहन के सामने तुम क्यों रोमांटिक हो रहे थे? उसकी क्या जरूरत थी? मुझे लगा कि तुम्हारी फैमिली के सामने भी ऐसे शो करते हैं कि जैसे हम हैप्पी कपल। अब समझी? समझी कि नहीं? समझ गई, लेकिन अब तुम दूर हो मुझसे, पास मत आओ मेरे। ज्यादा मत सोचा करो, वरना ये बाल सफेद हो जाएंगे। For your kind information, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने सबके सामने प्रपोज इसीलिए किया ताकि सब लोग देख सकें। ये बात अच्छे से समझ लो। कहाँ हो तुम तीनों? माँ, हम पीछे, आपकी इधर देखो ना, पीछे देखो माँ। छिक, माँ इधर ही है। तैयार हो जाओ बस, बहुत डांट पड़ने वाली है। हलीम पड़ जाए तो बहुत गुस्सा करेंगी। क्यों गुस्सा करेंगे? आर्य और पूर्वी इतने क्लोज हो रहे थे, कंफर्टेबल हो रहे थे एक दूसरे के साथ, मुझे नहीं देखा गया, इसलिए मैं चली गई। इसमें क्या गलत है? और वैशाली चाची मुझे मनाने मेरे पीछे पीछे, उसमें भी क्या गलत है? तमाशा खड़ा करना बंद कर। प्रॉमिस मी, तुम माँ के आगे मुंह नहीं खोलेगी। चुप रह। आ गए माँ। गए क्यों थे? हम यहाँ किसी के घर के गार्डन में टहलने नहीं आए हैं, किसी की शादी अटेंड करने आए और फैमिली के साथ। तो फैमिली के साथ रहना चाहिए ना। तीनों बार बार ऐसे गायब क्यों हो जाते हो? सब मुझे पूछ रहे हैं आपकी बहुएं कहाँ हैं, बहुएं कहाँ हैं, और मैं बस कहे जा रही हूँ कि बस यहीं पे हैं। फिर अगला सवाल, यहीं पे हैं तो दिख क्यों नहीं रही? चुपचाप यहाँ फैमिली के साथ रहो और शादी एंजॉय करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सोचने समझने की शक्ति नहीं है उनमें, इन्हें खुद नहीं पता कि ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और आप लोग ऐसे इंसान पे गोली चलाना चाहते हैं? क्यों गोली चलाना चाहते हैं आप इन पे? छोड़ दीजिए इन्हें अकेला प्लीज। नहीं 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 नहीं। मुझे मेरी बात चाहिए। कि आपने क्या अनर्थ कर दिया डॉक्टर शिव।
आज शिव शक्ति की कहानी डी एंड होकर ही रहेगी और इस बीच कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए हमारा वहां रहना बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर शिव को गोली नहीं मार सकते, नहीं मार सकते आप लोग गोली ने। नहीं नहीं इस शिव पे गोली चलाने से पहले आपको मुझ पे गोली चलानी होगी। बेटा है मेरा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। शिव हमारा निर्दोष, निर्दोष है, भगवान के लिए गोली मत चला। जीजा जी निर्दोष है, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अंधे हो गए? इन पे गोली चलाना चाहते हैं आप? इस आदमी पे जो इस तरह बीच सड़क में सबके सामने चिल्ला रहा है, अपने ही कपड़े फाड़ रहे हैं, ऐसे आदमी पे गोली चलाना चाहते हैं? डॉक्टर शिव, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है उनमें, इन्हें खुद नहीं पता कि ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और आप लोग ऐसे इंसान पे गोली चलाना चाहते हैं? क्यों गोली चलाना चाहते हैं आप इन पे? छोड़ दीजिए इन्हें अकेला प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पे यकीन करो, वो नाटक नहीं कर रहा है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। भगवान के लिए उसको अकेला छोड़ दो, उसको परेशान मत करो, मत करो उसको परेशान। बस कीजिए भाई साहब। ऑफिसर सही कह रहे थे, डॉक्टर शिव ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया है। ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। कोई मेंटल बैलेंस नहीं खोया इसने, इसका दिमाग ठिकाने पे है। ये ना सब नाटक कर रहा है ताकि पुलिस इसे ना पकड़े। ये अपने फायदे के लिए हम सबको बेवकूफ बना रहा है। डॉक्टर शिव कोई नाटक नहीं कर रहे। नाटक करना, अपने फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना आप जैसे लोग करते होंगे। डॉक्टर शिव की मानसिक स्थिति सच में खराब है। शट अप शक्ति, जस्ट शट अप। कोई मानसिक स्थिति खराब नहीं है शिव की। अगर इतना ही दिमाग खराब होता ना, तो क्या पुलिस के गोली मारने से जस्ट पहले ही वो अचानक से पागल हो जाता? हाँ? वाह, ये कुछ भी कर ले, पर कोई नहीं मानेगा कि ये पागल है। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि किस मोमेंट पे डॉक्टर शिव की दिमागी हालत खराब हुई? इसका मतलब आप भी वहां थी ना, ये देखने के लिए कि पुलिस डॉक्टर शिव को मारती है या नहीं। हाँ, थी मैं वहां। और क्यों नहीं होती मैं वहां पे? हाँ, आज के डेट में ये शिव हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो मुझे कंफर्म करना था कि पुलिस ने डॉक्टर शिव को मारा या नहीं। नहीं, कंफर्म करना था कि मेरी फैमिली सेफ है या नहीं। इसके लिए पुलिस कोई भी स्टेप लेगी, मैं उसके साथ हूंगी, क्योंकि इस वक्त हमारे परिवार के लिए शिव सबसे बड़ा खतरा है।
वो हमारे परिवार के लायक ही नहीं है। किस वक्त वो किसकी जान ले ले कोई भरोसा ही नहीं। अरे उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, उसे मार डाला, तो हम क्या चीज है? मंदिरा, जिस शिव के बारे में तुम इतनी कड़वी बातें कर रही हो, सिर्फ उसकी हालत देखो। जिस आदमी को अपना होश नहीं है वो किसी दूसरे की जान क्या लेगा? हमारा बच्चा है, वो हमारा खून है। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पे यकीन करो। वो नाटक नहीं कर रहा है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। भगवान के लिए उसको अकेला छोड़ दो। उसको परेशान मत करो, मत करो उसको परेशान। बस कीजिए भाई साहब। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वो रह था। राधा, ब्यूटीफुल है ना? बेटा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा था। इन्हें तो मैं भी जानता हूँ। पर मैं इनके लोग किसी और राधा को नहीं जानता। बेटा आप ना, आप बहुत ज्यादा क्यूट हो। पर आपसे कम। ओ हेलो मिस्टर रसगुल्ला, तुम्हें की चीक्स नहीं खींच सकते। ये मेरे टूटू माँ है। टूटू माँ, समझ में आया। मम्मा प्रोमिस। पर तुम्हारे नहीं मेरे, दूर रहो इनसे। कर रहा हूँ लेकिन ना वहाँ जहाँ पर है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज है तो सुन नहीं पा रही है। मुझे कॉल करेगी वो, जैसे फ्री होगी ना मुझे कॉल करेगी, है ना? कोई बात नहीं बेटा, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इंतजार करेंगे। लेकिन मुझे बहुत जल्दी है। राधिका के अतीत के बारे में जानने की मुझे बहुत जल्दी है। क्या कर रहा है ये समझ नहीं पा रहा है कि जब खुद के अतीत में अंधेरा हो तब दूसरों के गुजरे हुए कल पर रोशनी नहीं डालते। राधिका का अतीत जानने की जिद में कहीं अपना आज न खराब करते हैं। राधिका के बाबा और उसकी दादी राधिका के लिए सब कुछ है। कहीं ये अपनी सनक में उन्हें ना कुछ कर दे।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बचपन में राधिका को खाने में क्या पसंद था? बेटा वो तो कुछ भी खा लेती थी, बहुत सीधी सादी बच्ची थी, उसके कोई नखरे नहीं थे। अभी भी बहुत सीधी सादी है, कोई नखरे नहीं है उसके। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? वही गांव में एक सरकारी स्कूल था, वहीं पढ़ती थी वो। अच्छा बहुत अच्छे, पढ़ाई में तो बहुत अच्छी होगी ना? नहीं, पढ़ाई के नाम से तो उसको बुखार आ जाता था। दादी पढ़ाई में मैं भी बहुत खराब था, बताओ, लेकिन अब मैं बिजनेस करता हूँ। अरे पराठा नहीं लिया? ये लीजिए ना, पराठा मैंने स्पेशली अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। अच्छा एक और बात बताइए, दोस्त तो होंगे ना उसके? तो किसी दोस्त के टच में है दादी? किसी दोस्त के टच में है वो? सोच के आराम से बताइए, आप लोग इतना टेंशन क्यों है? वो एक बड़ा प्यारा सा लड़का था, उसका नाम था टिंकू। पर अभी उसकी उससे बात नहीं होती। अच्छा, वो जो प्यारा सा लड़का है उसके साथ अब वो बात नहीं करती? नहीं, आप खाना नहीं खा रही हैं, आप खाना नहीं खा रही है। मैं खिला देता हूँ आपको, मैं खिलाता हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाया, मैं अपने हाथों से खिला भी सकता हूँ आपको। आप खाइए ना दादी, आप क्यों? लीजिए लीजिए, कुछ नहीं होगा दादू, आप क्यों टेंशन में एकदम? अच्छा है खाना? बहुत अच्छा। राधे राधे। राधे राधे। दादी, हाँ कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों? आपको तो नंदा आंटी के घर पे होना चाहिए था, उनके घर पे किटी पार्टी है, आप लोगों का वेट कर रही हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला। सारे अपडेट आपको थोड़ी जाएंगे, थोड़े तो मुझे भी आएंगे ना दादी। आपका नंबर नहीं मिल रहा था, आपका फोन पुराना हो गया, बदल दो, बाय अ न्यू फोन दादू। मुझे इस पे फोन आया था, उन्होंने बोला कि बड़ी दादी कहाँ है? मैंने बोला वो तो अपना नेल जॉब करा रही हैं। उन्होंने बोला जल्दी से भेज दो फॉर द किटी पार्टी, वी ऑल आर वेटिंग फॉर हर। नो, दैट्स नॉट हैपनिंग। वो नंदा, उसकी पार्टी इतनी बोरिंग होती है ना, नो गॉसिप, नो फन। उससे तो अच्छा है मैं अपने समधी और समधन जी के साथ बैठकर बातें करूंगी। भाई उनके गॉसिप वृंदावन के हैं, आपका स्टैंडर्ड अलग है। नहीं, डोंट डू दैट प्लीज, मैं बात कर लूं। I bought a new car. Evening drives are the best drives. Come down. हेलो, मेरी नई गाड़ी में घूम गया, मेरी नई गाड़ी लिए। हाँ, लेकिन लेकिन this is not good. Bye दादू, bye. Bye. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।